हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रही बल्कि पूरे इतिहास की बात कर रही हूँ। इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 5 पर है टाटा इंडिका और इस कार के अभी तक पूरे इंडिया में 15 लाख यूनिट बिक चुके हैं। नंबर 4 पर आती है हुंडई की सेंट्रो कार। आपने देखी तो जरूर होगी, इसकी अभी तक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख यूनिट बिक चुके हैं। नंबर 3 पर आती है मारुति सुजुकी 800 और आपको तो पता है इस गाड़ी ने इंडिया का रूप ही बदल दिया था। गाड़ियों के मामले में इस गाड़ी ने आते ही तहलका मचा दिया था पूरे इंडिया में और इस कार के आने से पूरे इंडिया में कार की सेल भी अचानक ही बढ़ गई थी, जो कि अभी भी चल रही है। और विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस गाड़ी के 27 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं। नंबर 2 पर है मारुति ऑल्टो। यह मोस्ट पॉपुलर कार रही है इंडिया की और अभी तक लगभग 39 लाख अल्टो बिक चुकी है। यह भी इंडिया में बिकने वाली सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। नंबर 1, इंडिया की कारों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली यह कार है। जब इंडिया में कारों की कंपनी ने सबसे पहले कार बनानी शुरू की तो सबसे पहले यही कार बनाई और इंडिया में यह डिफरेंट जगहों पर यूज होने लगी थी। इंडिया की तो भ्रष्ट सरकारों ने भी इसका बहुत इस्तेमाल किया। किसी जमाने में इसको द किंग्स ऑफ कार भी कहा जाता था और लगभग 60 साल चलने के बाद साल 2005 के आसपास यह कार चलना बंद हो गई और टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से यह कार नंबर 1 पर रही है और इसी वजह से अब तक 40 लाख कारें बिक चुकी है और यही थी अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली नंबर 1 कार। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक दर्द के बारे में बताने जा रही हूँ। इंसानी रूप से जलना सबसे खतरनाक दर्द होता है। मतलब इंसानी शरीर को अगर जिंदा रहते ही आग लग जाए तो इससे ज्यादा दर्द पॉसिबल नहीं है। और दूसरे नंबर पर आता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो माँ का दर्द दूसरे नंबर पर आता है। क्या आप सभी लोगों को वोडाफोन का फुल फॉर्म पता है क्या? इसका मतलब है वॉइस डेटा फोन वोडाफोन। क्या आपको पता है कि एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बिक जाते हैं? एक दिन में मैगी के 120 मिलियन पैकेट बिकते हैं। जब तक यह बात मैंने आपको बताई तब तक मैगी के करीबन 2000 पैकेट बिक चुके हैं। वैसे क्या आपको पता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर के कितने मसल काम? दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो 72 मसल्स हमारे शरीर के काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब एक मधुमक्खी हवा में उड़ती है तो एक आवाज आती है, हमिंग की आवाज, और वह आवाज और कुछ नहीं बल्कि उसके पंखों की होती है, जो कि मधुमक्खी अपने पंखों को 1 सेकंड में 160 बार हिलाती है। और हाँ, क्या आप लोग जानते हैं कि यदि कोका कोला में कोई भी रंग मिलाया जाए तो इसका रंग हरा हो जाएगा? दोस्तों, दुनिया गजब की है। शायद यही कारण है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पूरी दुनिया की हर जगह देख ही नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, कम से कम हम दुनिया के हैरत अंगेज रहस्य को तो जान ही सकते हैं, जो वाकई में अमेजिंग और अद्भुत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आइसलैंड की बात करें तो वह सबसे खुशहाल राष्ट्र है। आपको यह भी नहीं मालूम होगा कि आप 4 महीने की उम्र तक नमक चीनी के टेस्ट में फर्क ही नहीं पता कर पाते थे। और यह भी सुनिए, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में बर्फ के एक क्रिस्टल का साइज कितना बड़ा होता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में बर्फ के एक क्रिस्टल का साइज स्कूल बस से लेकर एक बड़े ट्रक जितना होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं? यह तो जानते ही होंगे, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता है कि इनमें से 3 राजाओं के मूंछ होती है, लेकिन एक राजा के मूंछ नहीं होती।
और वो राजा होता है किंग ऑफ आर्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछ होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तो डिजाइनर उनकी मूछें बनाना भूल गया। तब से किंग ऑफ आर्ट्स बिना मूछों वाले राजा हो गए। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा में उड़ने वाले एक सुपर हीरो की इमेज दिमाग में बन जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों से जंप तो कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उसे जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ रहा था, जो कि काफी डिफिकल्ट था। इसी डिफिकल्टी के चलते बाद में डिसाइड हुआ कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी। इससे सुपरमैन को बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा और सुपरमैन को एक नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी काफी सबूत बन गया। आपको तो पता ही होगा कि फोटो खींचते समय से जीन्स कहने का प्रचलन है। आपने भी कई बार कहा होगा ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ दशक पहले के यूरोप में लोग फोटो खींचते समय से ब्राउन कहते थे ताकि फोटो खींचते समय उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। आप एक बार कह कर तो देखिए से चीज से ब्राउन देखा आपने। दरअसल उस समय हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। यह उस समय की सोच थी और शायद यही कारण है कि जब हम राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें देखते हैं तो उनमें कहीं भी स्माइली की हुई कोई तस्वीर नहीं दिखती। सब एकदम सीरियस खड़े रहते हैं। कई बार माँ बाप से पैसे मांगते समय माँ बाप कहते हैं कि यहाँ पर कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही है कि हर समय तुम्हें पैसे देते रहे। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी है, यहाँ पैसे तो छोड़िए हीरो की बारिश होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही ग्रह है। यहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है। जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन के ऊपर बिजली गिरती है तब वह ग्रेफाइट में बदल जाता है और नीचे गिरने लगता है और वहाँ का हार्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक दबाता रहता है कि जब तक वह एक डायमंड नहीं बन जाता और वहाँ हीरो की बारिश होने लगती है। और इसी प्रकार से पैसों की बारिश होती है, लेकिन हीरो के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है तो आप सोचेंगे कि शायद बाइबल, गीता, कुरान या हैरी पॉटर ऐसी बुक होगी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्यूचर और होम एसेसरी बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। 20 अलग अलग भाषाओं में हर साल इसकी लगभग 20 करोड़ बुक सकती है। यह तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है तो आप लोग 10, 15 या 20 या 25 लोगों के बारे में ऐसी सोच रहे होंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। ओ माय गॉड! दरअसल उनके ब्लड में एक अनोखी किस्म का प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के वक्त होने वाले बच्चों को रिसर्च डिजीज के इलाज में उपयोगी है। दोस्तों, क्या कोई ऐसा भी कुत्ता होता है जो कभी भौंकता नहीं? जी हाँ, होता है। ऐसा कुत्ता मैं आपको बताऊंगी। बसेंजी कुत्तों की यह कैसी नस्ल है जो कभी नहीं भौंकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह कोई आवाज ही नहीं निकालते हैं, लेकिन वह आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। दोस्तों, मैं अगर आपको कहूँ कि कोई मरा हुआ इंसान घोड़े की रेस जीत सकता है तो आप सोचोगे यह क्या स्टूपिड सवाल पूछ रही है।
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हिज नाम के एक जोगी ने मरा हुआ होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस लगाने के पहले ही हार्ट अटैक आ गया था और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन बावजूद इसके उनका घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आ गया। इस तरफ एक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। क्या आपको पता है किसी होटल के रूम में घड़ी क्यों नहीं होती? तो सुनिए, इसके पीछे कई कारण है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो नए शहर में रहने के लिए होटल बुक करते हैं, लेकिन क्या आपने यह कभी नोटिस किया है कि होटल छोटा हो या बड़ा या हो कोई 5 स्टार, उनके होटल में एक बेसिक चीज नहीं होती और वह है घड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको होटल के रूम में कभी भी घड़ी नहीं दिखेगी। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए, नहीं सोचा है तो मैं आपको बताती हूँ। असल में होटल में घड़ी ना होने का सीधा रिलेशन होटल के बिजनेस से ही रिलेटेड है। होता ये है कि लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर घूमने के बारे में ही बिताने के लिए सोचते हैं और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करते हैं। अब अगर रूम में घड़ी होगी तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में हर बार ये बात आती रहेगी कि वह होटल में रुककर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, या फिर उन्हें किसी काम को करने की जल्दी रहेगी, इसीलिए वह ज्यादा देर तक रूम में रुकेंगे ही नहीं और इससे होटल के बिजनेस पर असर पड़ेगा। और इस तरह एक छोटी सी घड़ी ना लगाने से होटल के बिजनेस को कहीं ना कहीं फायदा होता है। घड़ी ना लगाने का एक दूसरा कारण भी होता है। आजकल ज्यादातर लोग अपना टाइम अपने फोन या फिर अपनी स्मार्ट वॉच में देख लेते हैं और होटल में रुकने वाले ज्यादातर लोग ट्रेन या फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मान लीजिए गलती से ही सही होटल की घड़ी किसी कारणवश खराब हो जाए तो पूरा रिस्क है कि गेस्ट अपने काम के लिए लेट हो जाएगा और इससे वह होटल में हंगामा भी कर सकता है। और पास में हुई ऐसे ही कई बातों की वजह से होटल इंडस्ट्री ने घड़ी लगाने से ही तौबा कर दिया। वैसे अगर आपने किसी होटल में कभी घड़ी देखी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।